बिल्कुल एक्टिविटीज बढ़ती हुई और जैसा मैंने कहा कि बहुत जल्द आप सबसे पहले इस कैमरे पर आप देखेंगे पहले श्रमिक को बाहर आते हुए, क्योंकि देखिए निकालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इवैक्यूएशन प्रोसेस शुरू हो चुका है। 12 तारीख की सुबह जो श्रमिक अंदर फंस गए थे वो आज की तारीख में आपको बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे। और सबसे पहली तस्वीर टाइम्स नाउ नवभारत पर आपको देखने को मिलेगी जब वो 41 श्रमिक मुस्कुराते हुए, हालांकि अभी तो संभवतः वो स्टेशन पर आपको निकलते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद जो एक अस्थायी अस्पताल अंदर बना है जहां पर मेडिकल एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, एक मेडिकल की टीम आपको वहां पर भी तस्वीरों में दिखाई दे रही होगी। सबसे पहले वो उनके सुपरविजन में जाएंगे, वो उनकी निगरानी करेंगे और उसके बाद उन्हें आगे की ओर रवाना किया जाएगा। और इसीलिए संभवतः जो परिजनों को बुलाकर रखा गया है कि एम्बुलेंसेज में हो सकता है कि उनके परिजनों के साथ उन्हें रवाना किया जाए। पर ये तस्वीरें और देखिए जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज है वो ये संकेत कर रही है कि पहला श्रमिक बाहर निकाला जा चुका है और इसके बाद तुरंत जो है आपको दूसरे श्रमिक भी बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और निश्चित तौर पर ये एक भावुक पल भी है, क्योंकि इस रेस्क्यू ऑपरेशन से हर कोई, चाहे सरकार में मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री, वो सब भावुक तौर पर जुड़ गए थे। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कल अपील की थी कि पूरे देश के लोग प्रार्थना करें, दुआएं करें उन श्रमिकों के लिए जो कि अंदर सुरंग में फंसे हुए हैं। बहुत जल्द वो निकलते हुए दिखाई दे जाएं, पूरा देश उनका इंतजार कर रहा है। और मुझे लगता है जो ये हलचल बढ़ी है, जो कुछ लोग आगे आ रहे हैं, आपको तस्वीर पहले श्रमिक की आपको हमारे कैमरे पर दिखाई दे जाएगी और कैमरे के जरिए नवभारत पर देश के लोग इस पहली तस्वीर को देख पाएंगे। निश्चित तौर पर यह एक भावुक पल भी है, ना सिर्फ उन श्रमिकों के लिए जो कि अंदर फंसे, ना सिर्फ उनके परिजनों के लिए, बल्कि भावुक तौर पर हमारे लिए भी, क्योंकि पिछले 10 दिनों में, और देखिए वीके सिंह भी पहुंचे हुए हैं, ये देखिए जाते हुए अंदर, वो भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। और सिर्फ हमारे लिए भी भावुक पल इसलिए कि पिछले 10 दिनों में हमारी नजरें भी टिकी रही, हम भी उन्हें भावुक तौर पर जुड़े। ये दूरी जरूर 300-400 मीटर की हमारी उनके बीच की रही है। इन 10 दिनों में हमारी कोशिश जरूर ये रही है कि सबसे पहली तस्वीर, सबसे पहला अपडेट टाइम्स नाउ नवभारत पर हम दे सके। और इसीलिए ये लोकेशन हमने पकड़ के रखी हुई थी, क्योंकि यहाँ से क्लियर व्यू, थोड़ी सी धुंधली तस्वीर सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये जनरेटर का धुआं है जो हमारे कैमरे के आड़े आ रहा है, वरना क्लियर इमेज आपको दिखाई देती। थोड़ा सा अंदर अंधेरा जरूर है, लेकिन आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज देखिए, सभी टकटकी लगाए बैठे उस 900 mm की पाइप के अंदर देख रहे हैं कि किस तरीके से एनडीआरएफ के जवान, और ये बिल्कुल ठीक जो आपके साथ एक्सपर्ट है वो उन्होंने ये कहा, क्योंकि इन 10 दिनों में हमने महसूस किया है कि एनडीआरएफ कितनी दक्ष है, कितनी कुशल है। और जब भी अंदर जरूरत महसूस हुई एनडीआरएफ को भेजा गया, और उसके पैरेलली बहुत जरूरत है कि जो राज्यों की यूनिट है, एसडीआरएफ है, उन्हें एनडीआरएफ के पैरेलल ही उन्हें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी तस्वीर। और जब मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था दिनेश जी कि किस तरीके से यहाँ पर मौजूद हर मीडिया कर्मी भावुक तौर पर इसलिए जुड़ा क्योंकि हर कोई अपडेट लेता था कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे आगे बढ़ा। हर कोई ये जानने को उत्सुक था कि आज उनके डिनर, लंच और ब्रेकफास्ट का मेन्यू क्या रहा। जो ऑफिशियल्स आए वो ये जानने के लिए ये जरूर पूछे कि आपको खाना ठंडा तो नहीं मिला। ये सब कुछ इस बात का संकेत देता रहा है कि भावुक तौर पर किस तरीके से देश के लोग जुड़े हैं और किस तरीके से सभी इस बात का इंतजार कर रहे थे कि वो श्रमिक बाहर कब आए। लेकिन इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने वाली हैं। अब उम्मीद नाउमीदी में नहीं बदलेगी। अब ये शाम, दूसरी शाम का हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये शाम उनके अंदर, सुरंग के अंदर उन श्रमिकों की आखिरी शाम। अब वो बाहर दिन के उजाले में, सूर्य के उजाले में अपने परिवार के साथ मिलेंगे। मुश्किल दौर बहुत आए इस पूरे ऑपरेशन में, लेकिन मुश्किलों ने किसी का हौसला नहीं डिगाया, ना अंदर फंसे श्रमिकों का, ना बाहर रेस्क्यू में लगी एजेंसियों का। 10 से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां यहां पर इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी रहीं और आखिरकार सफलता मिली है। ये कलेक्टिव एफर्ट रहा है, सरकार का, एजेंसियों का, टेक्निकल एक्सपर्ट्स का, या फिर जो लोग असिस्ट कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर काम कर रहे थे। जो यहाँ पर मौजूद लोग हैं उन्हें खाना खिलाने का काम, पानी बांटने का काम कर रहे थे, आसपास के गांव के लोग हालचाल पूछकर जा रहे थे। ये सबका कलेक्टिव एफर्ट है। देश ने एकजुट होकर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया है।